तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ना सपोर्ट करते, ना तुम्हें पसंद करते हैं, और वो तुम्हें बात बात पे ताने मारते हैं। एंड तुम्हें आईआईटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना है, एंड तुम इस चीज से बहुत परेशान हो चुके हो, बिकॉज इससे तुम्हें सीरियस इफेक्ट पड़ रहा है अपनी आईआईटी जेई की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो इस प्रॉब्लम को कैसे जड़ से उखाड़ें, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये 100% समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब तक तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा तब तक तुम इस प्रॉब्लम से जूझते रहोगे। अगर तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम देवांशु है। मैंने 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करी थी, 4 साल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैंने स्टार्टअप्स में काम किया, एंड अभी मैं खुद के मल्टीपल बिजनेसेस रन करता हूं। एंड तुम मुझे अपना बड़ा भैया मान सकते हो, और ये बड़े भैया आते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले, अगर नहीं करा है। आने वाली ऐसे वीडियोस तुम्हारी हेल्प करने वाली है बहुत ज्यादा। तो देखो यार, ये जो प्रॉब्लम है ना कि पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मुझे ताने मारते हैं, मुझे हेट करते हैं, इसमें एक चीज है जो हमें अभी बिल्कुल सेट कर लेनी है। वो चीज क्या है? सक्सेस इज नॉन नेगोशिएबल। तुम्हारे लिए, तुम एक 16, 17, 18 साल के बच्चे हो सकते हो, 11th क्लास में, 10th क्लास में हो सकते हो, 12th क्लास में हो सकते हो, तुम्हारे लिए सक्सेस नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करें या ना करें, सक्सेस तुम्हें चाहिए ही चाहिए। ये एक मैं नॉन नेगोशिएबल लेके चल रहा हूं, तुम्हें भी लेके चलना चाहिए। अगर तुम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए 1 साल, 2 साल या पूरी जिंदगी भी लगा दोगे, तुम एक टाइम पे उनको जरूर कोसोगे, बिकॉज उन्होंने तुम्हें वो नहीं करने दिया जिससे तुम्हारे हिसाब से तुम्हें सक्सेस मिल सकती थी। तो तुम्हें सक्सेस तो लेनी है दोस्त। अब पेरेंट्स को अपनी साइड कैसे करें, इस पे बात करते हैं। तो देखो यार, पेरेंट्स ना मेजॉरिटी केसेस में, 80% केसेस में बच्चों से क्यों नहीं पसंद करते, या फिर बच्चों को क्यों डांटते हैं या ताने मारते हैं या उनको हेट करते हैं, उसका एक ही रीजन होता है। वो ये रीजन होता है कि बच्चे हमेशा से ही उनके लूजर रहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? तुमने अभी तक क्लास 10th, 11th, 12th, जिस भी क्लास में हो तुमने अभी तक कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट उखाड़ा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे कॉन्फिडेंस आए। पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम इन दी एंड वांट कि उनके बच्चे का भला हो, लेकिन अगर बच्चे ने 10वीं कक्षा या 11वीं कक्षा तक कुछ बड़ा करके नहीं दिखाया अपने लिए, या तो वो स्कूल में मार्क्स हो सकते हैं या पैसा हो सकता है या कुछ भी, मेजॉरिटी मार्क्स होते हैं, अगर उसने नहीं करके दिखाया तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता और मुझे ही अब कमान लेनी पड़ेगी अपने हाथ में और इसको आगे रास्ता दिखाना पड़ेगा। एंड जब वो तुम्हें बोलते हैं ये करो वो करो, और तुम्हें पता है ये क्लियरली गलत बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं आईआईटी निकालना तो आसान है, 12th बोर्ड्स पे फोकस करो, लेकिन तुम जब प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी की, तुम्हें तो पता है ना रियलिटी क्या है, तो तुम्हें लगेगा क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो आप, और तुम फिर उनसे लड़ोगे और फिर वो तुम्हें ताने मारेंगे कि तुम्हारा आईआईटी तो होने नहीं वाला, 12th में भी तुम बिल्कुल एकदम गंवार ही रहो। अब इस चीज को हल करने के 2 तरीके। पहला तरीका बताता हूं जो मैंने पर्सनली इस्तेमाल करा। देखो, मैं एक एवरेज बच्चा था, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था। देखो, मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छा था, तो मेरा स्टिल एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, बट उसके बाद भी मेरे आईआईटी के दिनों में मुझे अपने मम्मी पापा, मेजरली पापा से सुनने को मिलता था कि नालायक लड़का है। क्यों सुनने को मिलता था? बिकॉज मेरे नंबर खराब आते थे जब, और जब मैं पापा को बात करता था तो मैं रैंट करता था इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट सोल्यूशन। तो मेरे पापा को लगता था कि यार इसको सोल्यूशन दे रहा हूँ, सोल्यूशन सुन नहीं रही है, तो मेरे पापा मुझे बोलते तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने भी सुना ही है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ओवरकम कैसे किया मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो यार, तुम लोगों के केस में, मेजॉरिटी केसेस में तुम्हारे रिलेशन खराब इसलिए हैं बिकॉज तुमने अपने माँ बाप से कभी रिलेशन अच्छे बनाने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं लिया, तुमने एफर्ट ही नहीं मारा। तुमने एफर्ट मारा तो किस लिए एफर्ट मारा? ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन तुमने इस रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए एफर्ट नहीं मारा है। तो तुम्हें एक स्टेप जो मैं बताता हूँ, जो मैंने पर्सनली बहुत फॉलो किया और मुझे बहुत हेल्प करा, जैसे मान लो हर किसी के घर में किसी एक व्यक्ति की चलती है, जैसे किसी के घर में मम्मी की ज़्यादा चलती है, किसी के घर में पापा की ज़्यादा चलती है, मेरे घर में पिताजी की ज़्यादा चलती है, तुम्हारे घर में भी ऐसा कुछ होगा। तो जो भी तुम्हारे पास वो है, मतलब तुम्हारे मम्मी हैं या पापा हैं, जो भी हैं, उनके साथ रात को डिनर पे जाओ, डिनर करो घर पे, एंड उनको बोला मुझे एक वॉक करनी है आपके साथ, आई वॉन्ट टू गो एंड वॉक विथ यू। उनके साथ जाओ, आधे घंटे वॉक करो, एंड वॉक पे उनको ये करो, उनको बहुत ही क्लियर बोलो, पापा या मम्मी जो भी हैं, आप चाहते हो ना मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पे तुम बोल सकते हो मैं आईआईटी जाऊँ, मैं नीट में, एम्स में जाऊँ, मैं लाइफ में कोई अच्छा कॉलेज में जाऊँ, राइट? तुम बोल सकते हो कुछ भी। टेल देम, पापा मम्मी आप चाहते हो ना कि मैं यहाँ पे जाऊँ, आप चाहते हो ना मैं आईआईटी में जाऊँ, आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा साल के 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाए, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पापा, मुझे आपसे डिस्कस करना है। अब पापा बोलेंगे अब बताओ बेटा, तुम्हें सामने वाले को भी, अपने पिताजी को भी एक इंसान की तरह ट्रीट करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि यार ये तो समझ ही लेंगे हमारी बात, इन्होंने तो हमें पैदा किया, पेरेंट्स को ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड यू हैव टू एक्चुअली रियलाइज दिस। अगर तुम्हें रियलाइज नहीं करोगे ना तो तुम सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तुम, हर बच्चा मेरे को कमेंट में आके बोलेगा भैया मैंने तो मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करी, वही मुझे फिर भी ताने मारते हैं।
तुमने नहीं करी बात करने की कोशिश, तुमने बस एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करी थी जो कि उन्होंने ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करा और तुम एक बार में ही बाहर हो गए कि अब तो मैं बात नहीं करूंगा। तो एक वॉक पे जाओ, उनको बोलो मेरा ये गोल है, पहले गोल दिखाओ, सबसे पहले सामने वाले को ड्रीम बेचो। ठीक है, मैं बताएं मुझे कि मैं थोड़ा इस टर्म से बात करूं, बट डू दिस, टेल देम मैं चाहता हूं मैं IIT बॉम्बे जाऊं, मैं चाहता हूं मैं 1 करोड़ का पैकेज लूं और मैं चाहता हूं कि आपको मुझ पे नाज हो, आपको मुझ पे फक्र हो, आप मुझ पे प्राउड फील करें, लेकिन मुझे ये 3 तकलीफें आ रही हैं। एंड उनके सामने शेयर करो कि वो तकलीफें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं तुम्हें उन पेरेंट्स के साथ अपने। तुम बोल सकते हो कि आप मुझे जब ये बोलते हो तो मुझे बहुत इंटरनली हर्ट करता है, जिससे मैं दिन के 2 से 3 घंटे वेस्ट कर देता हूँ। आप जब मेरे को ये नहीं देते तो मुझे ऐसा लगता, तो मेरी पढ़ाई में इतना घंटे का इफेक्ट आता है। क्वांटिफाई एवरीथिंग। तुम IIT या फिर तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टूडेंट हो तो भाई दिमाग लगाओ, तुम्हें उनको एक क्लियर कट प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी विथ क्वांटिफाइबल नंबर्स कि आपके इस चीज़ के चक्कर में मेरा इतना घंटा वेस्ट हो रहा है। आप बोल रहे हो कि पापा बोर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, IIT तो बहुत आसान है, लेकिन देखो पापा ये रियलिटी है, 10 लाख 1 लाख बच्चों के 90% आ जाते हैं और 10,000 बच्चे IIT निकल पाते, तो आप ही बताओ क्या टफ है पापा। तो यू हैव टू टेल देम कि उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही है उससे तुम्हारे गोल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड यहां तक रुकना नहीं है हमें। अगर तुम प्रॉब्लम बता के रुक जाओगे तो वो डिफेंड करने लगेंगे। तुम्हें उनको देना है सोल्यूशन। पापा देखो इसका ये सोल्यूशन है। अब जैसे बोलोगे भैया मैं क्या सोल्यूशन दूं, मेरे को तो खुद नहीं पता। भाई तुम जिस तरीके से अपने माँ बाप से चाहते हो वो तुम्हें ट्रीट करे, वो उनसे शेयर करो। जैसे मैं अपने पापा से चाहता था कि पापा आप ना बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो, मुझे पसंद नहीं है घर में, तो जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे ये नहीं पापा चाहिए। उस दिन के बाद से आज तक जब भी मेरे पापा ने चिल्लाया है और मैंने बोला पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पापा ने एक शब्द उसके आगे नहीं बोला कभी भी। मुझे इतना पावरफुल फील होता था कि भाई मैंने अपने पापा को चिल्लाने से चुप करा दिया। क्यों बताएं? क्योंकि मैंने वो कॉन्वर्सेशन उनके साथ करी, मैंने उनको समझाया कि मेरा गोल ये है, उनने भी समझा कि भाई गोल तो बढ़िया है बच्चे का। मैंने बताया देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ये 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप चिल्लाते हो मेरा टाइम वेस्ट होता है। उनने कहा हाँ भाई बात तो सही है। फिर मैंने बोला सोल्यूशन में मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आपको पढ़ाई करता हुआ देखूँ अब चिल्लाऊं मत, आप बाद में चिल्ला लेना। तो ऐसे ही तुम्हें अपने सोल्यूशंस पेरेंट्स को प्रेजेंट कर, जब तक तुम ये नहीं करोगे, और देखो एक बार में नहीं होगा ये, ठीक है, यू हैव टू डू दिस मल्टीपल टाइम्स। और अपना जो ईगो है ना वो घर पे छोड़ के ही जाना बाहर बात करने के लिए, इससे मैं घर पे बात करने से मना कर रहा हूँ। घर पे बात करोगे तो फिर लड़ाइयाँ फिर होने लगेंगी। तो घर से बाहर जाओ, वॉक पे जाओ और वहां पे बिल्कुल अपना ईगो खत्म करके उनसे बात करो। उनसे बोलो कि पापा अगर आप नहीं होगे तो कौन होगा मेरे पास। उनको इमोशनल करो। आई नो दिस साउंड्स वेरी बैड कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूं, वो तो मेरे माँ बाप हैं, बट भाई करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको बताओ तुम्हें सपोर्ट की क्यों जरूरत है। तो अब 2 आउटकम्स आएंगे। पहला आउटकम, यहां तक वीडियो तुमने अगर देख ली है और तुमने ये अप्लाई कर लिया फ्रेमवर्क तो तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे अच्छे से बात करने लगेंगे और इसको तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन हर रोज अब करोगे तो तुम एक बहुत अच्छी हैबिट बिल्ड कर लोगे, एक अपने माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने का। बिकॉज जैसे मेरा था, मैं हर दिन फिर वॉक करने लगता था, हर दिन मैं जाता था वॉक पे, हर दिन मैं पापा को अपना पूरा दिन बताता था कि आज मैंने ये किया ये किया ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे इतने नंबर आए, मैं ये सोच रहा हूँ ये प्लान कर रहा हूँ। और फिर टू एंड फ्रो करता था। उन्होंने भी मुझ में टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने भी उनसे बिना ईगो की बात करी एंड हम लोग एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप पे पहुंच गए। या तो फिर क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारे माँ बाप नहीं सुधरेंगे इन द सेंस वो सेम चीज दोबारा करेंगे, वो फिर से ताने मारेंगे गुस्से में, वो फिर तुम पे चिल्लाएंगे, तुम्हें डिसलाइक करेंगे, हेट करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। उस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए लेकिन, ठीक है, 90% ऑफ द बच्चे जो तुम्हें वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा सोल्यूशन पहले वाले में है। ये सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ उन्हीं 10% बच्चों के लिए है जिनने कम से कम 3 से 4 बार अपने पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करने की इच्छा जाहिर करी है एंड करा है, एंड उसके बाद भी उनको कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो मैं यहाँ पे मेरा पहला रूल क्या था, सक्सेस इज नॉन नेगोशिएबल। तो अगर तुम्हारे लिए सक्सेस नॉन नेगोशिएबल है एंड तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो इन दी एंड एक ही चीज बोलूंगा, भाड़ में जाने दो सबको। और मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट भाड़ में जाने दो, अपने ऊपर काम करो, बिकम सेल्फिश, स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, स्टॉप वरिंग अबाउट देम, स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम देम। उनसे खुशी की और दुख की जाहिर मत करो, उनसे हमेशा बुरी ही चीजें एक्सपेक्ट करो कि वो तो ऐसे ही है। उनको अपने माँ बाप जैसे ही ट्रीट मत करो। व्हेन आई से दैट कि उनको अपने माँ बाप जैसा ही ट्रीट मत करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको वो इज्जत दो बट एक शैलो लेवल पर ही दो। ठीक है मेरे माँ बाप हैं, इज्जत करता हूँ, आगे बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उनसे बात करता हूँ मेरा मूड खराब होता है, मेरे पढ़ाई पे इफेक्ट होता है। एटलीस्ट 2 साल 3 साल जितने भी साल तुम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो ये जो सोल्यूशन है
ये बेसिकली कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली एक तरीका है कि खुद को ही मेंटली रेडी कर लो। बिकॉज तुम्हें याद होगा तो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है एंड मैं अभी भी बता रहा हूँ, आईआईटी या कोई भी एग्जाम एक तपस्या है दोस्त। उस तपस्या में तुम्हें तब करना पड़ेगा, जब तक लोहे को गर्म नहीं करोगे तो कुछ मोल्ड नहीं कर सकते तुम। तो ये एक तुम्हें एक्स्ट्रा मेंटल बैरियर झेलना ही पड़ेगा एंड इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तुम उतना अच्छा है। मेरे को इतने डीएम्स आते हैं बच्चों के, बोलते हैं कि मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे मम्मी पापा है नहीं, मम्मी है रहती है, चाचा मेरे ऐसे बिहेव करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते। फिर कोई बोलता है कि मेरे पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे भाई, तुम 10 साल के बच्चे नहीं रहे, तुम 16, 17, 18 साल के पढ़े लिखे एक जवान व्यक्ति, टीनेज बंदे बन चुके हो। तुम अगर अपने लिए डिसाइड करोगे कि मुझे यहाँ पे ये पढ़ना है, तुम पढ़ लोगे। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा डिसीजन इसलिए इन्फ्लुएंस कर पाते हैं बिकॉज तुम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं बताता हूँ अपने बारे में, मैं 3 दिन बाद बैंगलोर जा रहा हूँ। मैंने अपने माँ बाप को बताया भी नहीं, मैंने टिकट बुक कर ली। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं न्यू ईयर पे बाहर जाऊँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को किसी और से मिलना है, किसी और जगह पे सेलिब्रेट करना है एंड मैं कॉन्फिडेंस से डिसीजन लिया। नाउ ये बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट अबाउट इट, बट माई थिंग इज तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। नहीं है तो फेक करो। पेरेंट्स के सामने कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने टीचर्स के सामने कॉन्फिडेंस, सबके सामने कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो। अगर यहीं पे मैं तुमसे बहुत ही बिना कॉन्फिडेंस की बात करता कि यार देखो ना, अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा शायद काम हो जाएगा, तो तुम सच में मेरे को वीडियो यहाँ तक देखते या मुझ पर बिलीव करते? नहीं करते ना। क्यों करते तुम बिलीव? बिकॉज मैंने आईआईटी निकाल रखी है, तुम्हें पता है कि मैं वो हूँ जो तुम बनना चाहते हो। बहुत सारे लोग, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे में कॉन्फिडेंस है एंड वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया बिकॉज मैंने कुछ चीजें करी लाइफ में, तो वो तुम्हें भी जनरेट करना होगा। अब तुम्हें भी उखाड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस बैठे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं, BGMI खेल रहे हैं और फोन चला रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें भी पूरी एफर्ट माननी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं और उन्हें बचपन से ये करते आया हुआ है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स पिछले 10 साल से तुम्हें इसी तरीके से ट्रीट करते हुए आए हैं, मोस्ट लाइकली वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर बहुत सारे पेरेंट्स हो भी जाते हैं चेंज, बट मेंटली रेडी है उस चीज के लिए। अगर पेरेंट्स नहीं चेंज करे तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं एंड मैं फिर भी आईआईटी निकालूंगी बिकॉज वो नॉन नेगोशिएबल है। सक्सेस, आईआईटी, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉन नेगोशिएबल। वो तो करना ही है। ये सब चीजें, छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, इन सब में अपना जीवन लगा के अपने आप को बर्बाद मत कर लेना। नहीं तो कॉलेज में जाके रोगे जब तुम्हें 3-4 लाख का पैकेज मिलेगा, 15,000 की जॉब के लिए तुम्हें 6 दिन काम करना पड़ेगा जब। तो अगर थोड़ी सी भी मेरी बात समझ में आई हो, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया। क्या करोगे? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया। और दूसरी चीज मैं तुमसे, यस, जो इस वीडियो के पार मुझे देख रहा है अपने शॉर्ट्स में, है ना, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को खत्म करके, अगर शाम है आज, तुम आज रात को देख रहे हो वीडियो, सुबह देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, सेम डे पे रात को अपने माँ बाप के साथ एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो। क्यों करो इनिशिएट? अगर रिलेशन अच्छे हैं तो भी, और अगर खराब हैं तो भी। एंड अगर तुम ये करने वाले हो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। बिकॉज पता है मेरे को कि भाई, जब अपने माँ बाप अपने साथ होते हैं ना, जब अपने घर वाले तुम्हारे साथ होते हैं, जो बोलते हैं कि अरे बेटा चलो मेहनत करो, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, जब ये फीलिंग अपने साथ होती है ना, तो तुम्हें दुनिया की कोई चीज अकम्प्लिश करने से कुछ नहीं रोक सकता। तो कमेंट करना, आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स टुडे। 2 कमेंट्स करवा रहा हूं तुम्हें, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट भैया, और दूसरा कमेंट, आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स टुडे। ठीक है, ये 2 कमेंट करना। आई होप तुम्हें थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला हो, एंड अगर पर्सपेक्टिव मिला है और ऐसे ही और वीडियोस में आगे लाने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और अपने एक दोस्त के साथ, जिसके साथ तुम्हें लगता है कि उसकी मम्मी पापा से इतनी नहीं बनती है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। यू विल बी डूइंग अ सर्विस टू योर फ्रेंड। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जाओ काम करो।